नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं निवृत्ति कदम आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ आप सभी के लिए। मेरे बहुत से पेट पेरेंट्स हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं, उन्होंने एक्चुअली मुझे एक टॉपिक दिया था या मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए। एक फीमेल डॉग जब उसके बच्चे होते हैं तभी मिल्क नहीं आता है प्रॉपर, या मिल्क आना बंद होता है एक सर्टेन टाइम बाद, 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद। ऐसे क्यों होता है? ऐसे बहुत से लोगों का क्वेश्चंस था, तो मैंने सोचा कि आप सभी के लिए ये टॉपिक बनाऊं। तो बेसिकली बहुत से रीजंस होते हैं कि मदर जो मिल्क होता है वो बंद होने के। तो सर्टेन पीरियड में अगर हम उसको एक कैल्शियम और विटामिन कम होगा बॉडी में, तो भी मिल्क ये बंद होता है। सेकंड मतलब जो अगर फीमेल है, फीमेल डॉग जिसने बच्चे दिए हैं, वो अगर डिप्रेस हो, किसी भी चीज से डिप्रेस हो, तो भी मिल्क बंद होने के चांसेस होते हैं डिप्रेशन में। और उसको कैसा होता है, अगर डिप्रेस मतलब कैसे, अगर कोई दूसरा डॉग या अदर कोई भी डॉग अगर उसके पास में आता है तो उसको एक डिप्रेस होता है कि मेरे बच्चों को कुछ प्रॉब्लम होगा क्या उससे, या मेरे पपीज को उससे कुछ प्रॉब्लम है क्या। या कोई ह्यूमन बींग भी आते हैं, तो उसमें भी कैसा होता है, ह्यूमन बींग से भी जो मदर जो होती है जिसने बच्चे दिए होते हैं वो भी डरती है कि मेरे बच्चे को कुछ करे ना, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत से ऐसे रीजंस होते हैं, उससे भी डिप्रेस होते हैं। या कैल्शियम विटामिन की कमी से भी हो जाते हैं कभी कभी, मिल्क प्रॉपर ना मतलब आना या बंद होना, ये भी रीजंस होते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है, जब भी प्रेग्नेंट ये फीमेल होगी, कोई भी ब्रीड की प्रेग्नेंट फीमेल होगी, तो हमें कम से कम उससे ऑस्ट्रोपेट, प्रोवी बूस्ट, ये दो कैल्शियम विटामिन जब भी वो प्रेग्नेंट होती है तभी से आपको कंटिन्यू आफ्टर बेबी, जब फीड होते हैं, जब भी मिल्क फीडिंग टाइम आता है, तभी भी ये आपको देना कंपलसरी है। उससे एक बॉडी भी डेवलप अच्छे से रहती है, और उसमें कैल्शियम विटामिन भी प्रॉपर आएगा, उसको मिल्क भी प्रॉपर मिलेगा। और दूसरी बात, अगर मिल्क बंद हुआ आफ्टर बर्थ, बेबी बर्थ, अगर ये मिल्क बंद होता है, तो आपको घबराने की कोई गरज नहीं है। आप सडनली कैल्शियम विटामिन तभी से भी चालू कर सकते हो। और मार्केट में एक लेप्टाडिन आता है, लेप्टाडिन भी आप सुबह शाम कम से कम उसको एक एक टैबलेट 2 टाइम दे दो। लेप्टाडिन आता है, वो आप दे सकते हो उसको, ताकि जो मदर का मिल्क लैक्टेशन है वो इंक्रीज हो, और जो बच्चों को है वो प्रॉपर मिल्क मिले। अभी कैसा है, जब भी बच्चे होते हैं, जब भी बर्थ मतलब होता है, एक प्रेग्नेंट बच्चे जब बाहर आते हैं, अभी मिल्क कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, या मतलब मिल्क आ रहा नहीं है, ऐसा आपको कभी पता चलेगा जब भी वो बर्थ होता है बेबीज का। तभी आपको क्या करना है, जो उसके निपल्स आते हैं वो प्रेस करना है। आपको एक देखना है कि मिल्क प्रॉपर है या नहीं, पेट भर रहा है कि नहीं बच्चों का। आपको ये, और कम से कम 3-3 घंटे में आपको दूध पिलाना कंपलसरी है बच्चों को, तो ही उनका ग्रोथ प्रॉपर होगा और हेल्थ मेंटेन रहेगा। और मिल्क कम से कम 3-3 घंटे में कंपलसरी पिलाना है आपके छोटे बेबीज, न्यूबॉर्न बेबीज को। उससे उसका हेल्थ भी प्रॉपर होगा, और जो ग्रोथ, जो ह्यूमिनिटी और ग्रोथ जो है वो फास्टर इम्प्रूवमेंट दिखेगा आपको। अगर कम से कम अगर आपको लगता है कि मिल्क कम आ रहा है, या कोई भी इश्यू आ रहा है, या मिल्क नहीं बढ़ रहा है उसको, तो भी
आप कैल्शियम विटामिन दे के भी उसका मतलब मिल्क नहीं बढ़ रहा है, या मतलब कोई भी हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो अगर मिल्क नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, रॉयल कैनिन का मिल्क फीडर करके मार्केट में आता है, वो आप दे सकते हो। क्योंकि आपको लग रहा है मेरे पपीज का पेट भर रहा नहीं है उससे, या उनकी भूख मिट रही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, बेसिकली वो जो रॉयल कैनिन फीडर का 2000 रुपीज का डब्बा आता है, वो आप दे सकते हो। उसको आप कंटिन्यू करो, आपको इजीली कोई भी मार्केट में अवेलेबल होगा। और कम से कम फीमेल को डिप्रेस ना होने दो, ऐसा आप मतलब माहौल तैयार रखो। या आप उसको बेबीज होने के बाद, या बेबीज होने के पहले भी उसको कहीं पे किसी से मिलाओ नहीं। और मोस्टली आप क्या करो, उसको एक एनवायरनमेंट ऐसा दे दो जो हैप्पीली हो, स्ट्रेसलेस हो, ऐसा उसको एनवायरनमेंट में आप कम से कम उसको रखो। उससे उसके बेबीज भी डेवलप्ड होएंगे, उसमें कोई प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, और अदर डॉग से मिलाओ नहीं उसको, उससे वो डिप्रेस होएगी। अभी कोई कोई लोग बोलेगा ऐसा कैसा, मेरे रोज ये डॉग से मिलती है, या जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा ह्यूमन से, पर प्रेग्नेंट होने के बाद सिम्टम्स उनके बॉडी के बदलते हैं। उनको एक डर रहता है, अंदर से अंदर ही अंदर उनके हार्मोन जो है वो क्रिएट होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं अंदर ही अंदर। तो बहुत से ऐसे चेंजेस होते हैं जब भी प्रेग्नेंट होने के बाद भी, और बच्चे देने के बाद भी। बच्चे देने के बाद वो बहुत पॉजिटिव हो जाती है, एक हद तक कभी कभी ओनर को भी बाइट होता है। मैंने बहुत से ऐसे केस देखे हैं कि पॉजिटिवनेस में वो ओनर को भी बाइट करती है। उसको माहौल एकदम सेफ चाहिए बच्चे होने के बाद। माहौल जो भी होगा वो सेफ और ठंडा चाहिए, जिससे उसको कोई स्ट्रेस ना हो। और मोस्टली कैल्शियम विटामिन और डॉग फूड अच्छा होना चाहिए, और मदर का मिल्क लैक्टेशन तभी बढ़ेगा। सिर्फ कैल्शियम विटामिन से नहीं, हम जो फूड देना चाहते हैं, या आप जो फूड दे रहे हो, वो प्रॉपर उसको डाइजेस्ट हो रहा है क्या, या उसको मतलब जो भी मतलब आप फूड दे रहे हो वो सूटेबल है क्या उसके लिए, और वो प्रोपोर्शन में है क्या प्रॉपर, ये आपको कैसे पता चलेगा। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम फूड बहुत कम क्वांटिटी में देते हैं, और जब भी बच्चे हो जाते हैं, तभी जो मदर का जो भूख होता है वो बढ़ते रहता है। उससे हमें क्या करना है, कम से कम उसको अच्छा ब्रांड का, या रॉयल कैनन है, एनएनडी है, स्मार्ट हार्ट है, उसको ऐसे सब फूड से दे दो जो हाई प्रोटीन हो, मदर एंड स्टार्टर के फूड, मोस्टली मदर एंड स्टार्टर, उसमें हाई प्रोटीन्स होते हैं। आपको वो देना है आपके जो मदर है उनके लिए। और कैसे है, कैसा है, आप कम से कम 4 बार उसको फीड करो उस टाइम पे। क्योंकि थोड़ा थोड़ा करो पर 4 टाइम करो, क्योंकि क्या होगा उसको वो पीरियड में उसको भूख ज्यादा लगेगा। भूख ज्यादा लगने से वो थोड़ा चिड़चिड़ महसूस करेगी, या थोड़ा थोड़ा कभी कभी वो मतलब शांत रहेगी, या कोई ऐसे एक्टिविटीज करेगी, कोई ना कोई हलचल करेगी। तो आपको थोड़ा सा उसका वो एक ध्यान रखना है कि हम फूड प्रॉपर दे रहे हैं, उसका पेट भर रहा है, या उसको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना। और प्रेगनेंसी में जितना हो सके उतना उसको साफ सुथरा रखना है, बच्चों को भी और जो मदर है उसको भी। क्योंकि मदर बाहर कभी आप वॉक के लिए लेके जाते हो, तो उसके जो निप्पल्स होते हैं वो आपको घर आने के बाद धोना है, वो एक केयर ले लो। और सेकंड, अगर आप फीड करते हो बच्चों को, और फीड करने के बाद जो बॉडी पे मिल्क वगैरह होता है वो आपको साफ मतलब टिश्यू से पोंछना है, क्लीन करना है। उससे क्या होगा, बच्चों को इन्फेक्शन नहीं होगा, बीमार नहीं पड़ेंगे। और मोस्टली ये सब अगर आप प्रॉपर आप ध्यान रखोगे ये चीज का,
तो आपके बच्चे की इम्यूनिटी, ग्रोथ और जो भी मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा है वो प्रॉपर ही रहेगा, बच्चे भी सही सलामत रहेंगे। और खास करके ये आप कैल्शियम, विटामिन और लेप्टाडिन लेप्टाडिन भी आप चालू कर सकते हो, रेगुलर चालू करो, तो उससे मिल्क जो है वो मिल्क लैक्टिंग जो है वो बढ़ेगा उससे। और अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। और जो भी डाउट्स रहेंगे आप मुझे पूछ सकते हो, डैम डीएम कर सकते हो। और आप सभी का प्यार है इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल चालू किया है, उसके लिए भी थैंक यू आप सभी के लिए कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो। और सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकॉन दबाओ। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।